सांख्यिकी कक्षा 10वीं MP बोर्ड। सांख्यिकी के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है कक्षा 10वीं के आज हम हल करके देखेंगे, उनका संक्षिप्त विधि भी बताएंगे। स्टैटिक्स। क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। निम्न तालिका 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी को दर्शाती है। मजदूरी रुपए में है। 25 से 30, 30 से 35, वर्गांतर दिया हुआ है। 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। इनकी आवृत्ति दी है 2, 3, 5, 7 और 21। तो इस प्रकार से हम एक टेबल बना लेते हैं, मजदूरी का टेबल और मजदूरों की संख्या। अब हम सूत्र का जो उपयोग करेंगे, ये अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र का उपयोग हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो ये हमारा सूत्र है स्टेप डेविएशन के लिए। x बार बराबर a धन सिग्मा FU बटे सिग्मा F गुणित h। इस सूत्र से हमको इसका समांतर माध्य निकालना है। तो हमको जो टेबल बनानी पड़ेगी, ए क्या कहते हैं इसको, कल्पित माध्य कहा जाता है। मतलब जो मध्यमान हम निकालेंगे x की वैल्यू, उसमें हम एक ऐसा अचर चुनेंगे जिससे कि लगभग बीच का हो। ठीक है। फिर हम एक टेबल किसकी बनाएंगे, f की तो हमारे पास रहेगी, FU की टेबल बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे एक FU का, जहाँ F क्या है, आवृत्ति है, और U का मान होता है F बारंबारता है। U का मान होता है U बराबर x माइनस a बटे h, जहाँ x क्या है, मध्यमान है, तो हमको मध्यमान का ही कॉलम बनाना पड़ेगा। x माइनस a बटे h, u की ज़रूरत पड़ेगी, एक u का कॉलम बनाना पड़ेगा। h क्या है, अंतराल है, x मध्यमान है, h अंतराल है। तो यह अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र होता है। इसके लिए हम प्रत्यक्ष विधि का भी उपयोग कर सकते हैं हल करने के लिए। सिग्मा x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसमें fx का एक कॉलम बनाना पड़ेगा और एक सिग्मा f रहेगा। तो सिग्मा fx का कॉलम बना के उसको जोड़ देंगे, सिग्मा fx निकल आएगा, बटे f को जोड़ देंगे, सिग्मा f निकल आएगा और भाग दे देंगे। ये सरल विधि है, पर इसमें कैलकुलेशन कठिन होता है, इसलिए हम जो है स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग करते हैं। एक विधि और होती है जिससे हम हल कर सकते हैं। इसके लिए अवर्गीकृत आंकड़े होना चाहिए। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र होता है समांतर माध्य का 1/n सिग्मा n बराबर i बराबर 1 से लेकर n तक बराबर और xi, जहाँ पे सिग्मा xi की वैल्यू होती है जो हमारे आंकड़े दिए हुए हैं उनका योग, x1 धन x2 मान लो आंकड़े दिए हैं डैश xm, इनका योग, और n है पदों की कुल संख्या। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम ये वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। ये गुणित है h, समांतर माध्य बराबर a धन सिग्मा FU बटे सिग्मा f गुणित h। ये वाले फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। हम पुनः देखते हैं प्रश्न को।
प्रश्न में हमने ये बारंबारता दी हुई है, ये मजदूरों की संख्या दी हुई है जिसको हम एफ कहते हैं, आवृत्ति। तो हमको एक्स की मान चाहिए, तो एक कॉलम हमको एक्स का बनाना पड़ेगा मध्यमान का, दूसरा कॉलम हमको यू का बनाना पड़ेगा एक्स माइनस ए बटे एच अंतराल, और एक कॉलम हमको बनाना पड़ेगा एफ यू, क्योंकि हमको सिग्मा एफ यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार ये सूत्र है ए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मध्यमान से कल्पित माध्य मानते हैं। ठीक है, जो कि लगभग मध्य का मान होता है। इसको हमने क्या मान लिया, ए, एक स्वैच्छिक अचर। ठीक है, और ए का मान हमको मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, एच। एच कैसे निकालेंगे, ये जो हमारी आवृत्ति दी है इनको जो इसको इसमें से ये अंतराल दिया हुआ है, इसमें से इनको घटाना पड़ेगा। 55 में से 5 50 गए 5, 50 में से 45 गए 5, तो ये हमारा अंतराल हो गया। अंतराल का मान हमारा क्या आ गया, 5, ये 5 आ गया। आवृत्ति का सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा एफ का कॉलम दिया हुआ है इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने से मतलब एफ का जोड़ा, मतलब सभी कॉलम को जोड़ा मतलब सिग्मा एफ। तो जोड़ देते हैं, 3 2 5 5 5 10 7 17 37 10 47 और 47, फिर से 3 2 5 5 10 7 5 12 12 और 10 22 22 33 हो जाएगा, कुल 50 आ रहा है। 3 2 5 5 10 10 और 7 17 17 और 1 18 18 और 2 20 का शून्य, 3 3 2 5। सिग्मा एफ का मान हमारा आ गया 50। इसका भी मान हमने निकाल दिया 1 2 3। अब हमको चाहिए सिग्मा एफ यू का मान। तो सिग्मा एफ यू क्या निकलेगा, एफ और यू का गुणा करो और उसको उस कॉलम को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ यू मिल जाएगा। तो एफ तो हमारा दिया हुआ है, यू हमारा नहीं है, तो यू का हम एक कॉलम बनाएंगे। यू बराबर होता है एक्स ऋण ए बटे एच। एक्स क्या है, ये मध्यमान है। ए क्या है, एक स्वैच्छिक अचर जो हमने माना है 42.5, और अंतराल क्या है, 30 में से 25 गए 5, ये अंतराल है। 35 में 30 गए 5, 5 अंतराल है ना। तो ये बराबर हमारा 5 दिया हुआ है, और ये बराबर दिया हुआ है 42.5। यू का मान कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू जो दी है, एक्स की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे एक्स की जगह, तो ये मान निकलते जाएंगे। पहला वैल्यू दिया है हमारा 27.5, यहाँ 27.5 रखेंगे, इसको 42.5 में से घटा देंगे और उसमें 5 का भाग दे देंगे। तो 42.5 में से 27.5 घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा ऋण में। ठीक है, और 32.5 में से 32.5 रखा, इसमें से 42.5 घटाया तो आया 10, 10 में 5 में 2 10 का भाग दिया तो आ गया ऋण 2। 37.5 में से 42.5 घटाएंगे तो ऋण 5 आएगा, ऋण 5 में 5 का भाग देने पर ऋण 1 आएगा। ये 42.5 रखेंगे, 42.5 ऋण 42.5 जीरो हो जाएगा, 0/5 जीरो हो जाएगा। 47.5 रखेंगे एक्स की जगह, 47.5 में से 42.5 घटाया तो 5 आया, 5/5 1 आ जाएगा। 52.5 में से 42.5 घटाएंगे इधर रख के तो 10 आएगा, 10/5 बराबर 2 हो जाएगा। 57.5 रखेंगे एक्स की जगह,
और उसमें से 42.5 को घटाएंगे तो 15 आएगा। 15/5 यानी कि 3 आ जाएगा। यू की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमको चाहिए है एफ यू की वैल्यू। एफ ये है तो ये एफ वाले कॉलम का और यू वाले कॉलम का संगत संगत गुणा कर देंगे। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 7 एकम 7 नहीं 5 दिया 5 एकम 5 5 ये 4 7 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 11 21 दिया है, 21 का 1 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से हमने एफ यू का कॉलम निकाल लिया है। अब हमको चाहिए सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू ये है, इस सब कॉलम को जोड़ देंगे पूरे कॉलम को चिन्ह के अनुसार तो हमारा सिग्मा एफ यू निकल आएगा। तो इसको हम ऋण वालों का अलग जोड़ के देख लेते हैं। 6 6 12 5 17 ऋण 17 आया। 20 21 और 20 41 और 6 47 आया। ये धन में है, ये ऋण में है। 47 में 17 को घटाएंगे 30 आ जाएगा। सिग्मा एफ यू का मान हमारा 30 आ गया। अब हम अपना सूत्र देखते हैं। फिर उत्पन्न है औसत या माध्य, समांतर माध्य बराबर ए धन सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित एच। ए का मान हमने कल्पित माना था वो है 42.5। ये धन सिग्मा एफ यू का मान आया है हमारा 30 लिख दिए। सिग्मा एफ का मान आया है हमारा 50 लिख दिए। और वर्गांतर एच बराबर हमारा आया है 5। 55 में से 50 गए 5। किसी भी कॉलम में से घटा के देख सकते। ये हमारा फार्मूला में हमारी सभी वैल्यू प्राप्त हो गई है और उसको हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अब इसको हल कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो इधर बचेगा 3। 42.5 धन 3 को जोड़ने पे आ जाएगा 45.5। तो ये हमारा आंसर हो गया समांतर माध्य। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना आसान है। ये सूत्र को सबसे पहले आप देखें यदि याद है माध्य निकालने का। पद डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि भी इसको कहा जाता है। इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाता है। प्रत्यक्ष विधि जो होती है उसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हम ज़्यादा आसान विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि का उपयोग करने के लिए हमें ये सूत्र का उपयोग करना पड़ता है। उसी हिसाब से हम टेबल अपना बना लेते हैं जो दिया है वो है ना। एक का मान निकाल लेते हैं, एफ को जोड़ के सिग्मा एफ का मान निकाल लेते हैं आवृत्ति का। यू का मान निकाल लेते हैं, एक कॉलम यू का बना लेते हैं, एक कॉलम एफ यू का बना लेते हैं। एफ यू का जो वैल्यू आती है उसको जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ यू निकल आ जाता है और ये अंतराल है। इस तरीके से जो टेबल हमारी बनती है सूत्र में जो भी मान प्राप्त हुए उसको पुट अप करके हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको जो रेड बटन दिख रही है सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारे जो है आपको मैथ की ट्रिक मिलती रहेगी। और इसमें जो एक घंटी दिख रही है एक घंटी को भी दबा दें। यदि घंटी को दबा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं। ठीक है, और आपका जो भी मैथ संबंधी क्वेश्चन होंगे वो हम हल कर सकते हैं, कठिनाई को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।